गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ वॉलमार्ट से रिलेटेड कुछ बातें। वॉलमार्ट में जॉब कैसे अप्लाई करते हैं और इंटरव्यू प्रोसेस में क्या होता है, और इंटरव्यू प्रोसेस और जॉब अप्लाई के बीच में जो सेक्शन होता है उसमें क्या होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करो। मैं आगे मिलती रहूँगी आपसे ऐसे ही कुछ अच्छे वीडियोस के साथ। हमें जाना है पहले वेबसाइट पे एंटर करते ही हमें अपना डालना है लोकेशन डालते ही हमारे एरिया में जो भी जॉब अवेलेबल है वॉलमार्ट में वो ऑप्शन ऐड आ जाते हैं। वो ऑप्शन जब ओपन हो जाए तो हमें वहाँ पे सेलेक्ट करना है कि हमें किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। जस्ट लाइक मोस्टली गर्ल्स अप्लाई करती हैं कैशियर के लिए, और वैसे बहुत सारी पोस्ट होते हैं। आप अप्लाई सेलेक्ट कर लो किस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है, और उसके बाद हमें ध्यान देना होता है जो हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमें ऐड करना है वहाँ हमने ध्यान देना होता है कि जब भी हम अपनी रिज्यूमे वहाँ सबमिट करें तो उसमें हमारे कीवर्ड्स होने चाहिए। जस्ट लाइक पोस्ट से रिलेटेड, जो पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट से रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स होने चाहिए। और जब वहाँ पे कीवर्ड्स वो मैच करते हैं, क्योंकि वहाँ आप सीवी सेंड कर रहे हो, जब आपके रिज्यूमे जा रहा है सेंड कर रहे हो तो वहाँ पे कोई बंदा बैठ के आपकी सीवी चेक नहीं कर रहा है। वो सिस्टमेटिक होता है, वो सिस्टम जो है कैच करता है, वो कीवर्ड्स देखता है। क्योंकि वॉलमार्ट के एक पोजीशन के लिए आपको भी पता है बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, तो वो सारे लोगों की सीवी सेलेक्ट नहीं होती है। उसमें से उन लोगों की सीवी सेलेक्ट होती है जिसमें कीवर्ड्स मैच होते हैं। जैसे लाइक कैशियर की पोस्ट है और कैशियर का उनके पास एक जॉब एक्सपीरियंस है, तो वो मैच हो रहा है, कीवर्ड्स मैच होते हैं, तो वो उस सीवी को सेलेक्ट कर लेते हैं। ये होता है फर्स्ट प्रोसेस। सेकेंड में हमें बिल्कुल ध्यान देना है। जो सेकेंड प्रोसेस होता है जस्ट लाइक क्वेश्चन आंसर का, तो वहाँ हमें बहुत ध्यान देना होता है। वो एक ही क्वेश्चन को 2-3 क्वेश्चन के बाद फिर रिपीट करते हैं, बस वर्डिंग्स चेंज कर देते हैं। तो आप जब इस सेक्शन में आते हो तो आपको वहाँ पे बहुत बारीकी से देखना कि ये सेम क्वेश्चन है, बस वर्डिंग्स चेंज है। वो एक ही क्वेश्चन को आपको 2 बार 3 बार पूछेंगे, बट वर्डिंग्स चेंज होता है। तो आपको यहाँ पे या तो टोटली एग्री होना है या टोटली डिसएग्री होना है। आपको बीच का कोई भी लाइन नहीं लेना है, और इस बात का बहुत ध्यान देना होता है। और एक चीज़ और, आपको जब आप क्वेश्चन एंड आंसर का ये प्रोसेस देख कर रहे हो तो उसमें बहुत श्योर होना होता है कि आप बहुत कम टाइमिंग लो। जितना कम टाइमिंग लेते हो वहाँ पे रिकॉर्ड होता है। जो बंदा बहुत सबसे कम टाइमिंग वाले होते हैं उन्हें ही इंटरव्यू के लिए बुलाया। बात का हमें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आंसर जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें बहुत फास्टली वो काम करना है। हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, 20 मिनट्स नहीं लेना है। हमें ट्राई करना है कि 15 मिनट 10 मिनट्स के अंदर ही हम वो सॉल्व कर लें। और वो हम कैसे करेंगे, उसे सॉल्व करने के लिए हम एक काम ये कर सकते हैं। जैसे हमारा कोई क्लासमेट, हमारा कोई फ्रेंड या हमारा कोई जानने वाला बंदा जो वॉलमार्ट में काम कर रहा है, तो उसे वहाँ के रूल रेगुलेशन सब पता होते हैं, तो आप उनके साथ बैठ के अप्लाई करो, तो वो आपको सजेस्ट करेंगे और वो फटाफट मतलब जो है प्रोसेस क्लियर हो जाता है। और आप जितनी कम टाइमिंग में वो प्रोसेस क्लियर करोगे ना, तो वो रिकॉर्ड होता है आपकी फाइल में, और वो सिस्टम जो है कैच करता है कि आपने कितने मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व किया या कितना टाइम लिया आपने उस सेक्शन को सॉल्व करने में। तो उसके बाद क्या होता है, इतने सारे लोगों के जो वहाँ पे वॉलमार्ट में जॉब के लिए अप्लाई किए, उन लोगों में जो है पहले वो चेक करते हैं, वो सिस्टम चेक करता है, वो कोई पर्सन नहीं चेक करता, वो सिस्टम चेक करता है कि किन बंदों ने बहुत कम टाइम लिया है। तो वो स्टार्ट करता है बहुत कम टाइमिंग वालों से। तो उन्हें जितने लोगों को भी इंटरव्यू में बुलाना है, जैसे 5, 6 या 7 जो भी है, तो वो जो है पहले स्टार्टिंग के वो 7 देखते हैं जिन्होंने सबसे कम टाइमिंग लिया है, और वो उन लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। और इंटरव्यू में बुलाने के लिए जो गैप होता है अप्लाई और इंटरव्यू में, वो 20 का जो गैप होता है वो कम, कुछ लोगों को 2 वीक्स में मेल आ जाता है, कुछ लोगों को 10 डेज़ में आता है, कुछ को 20 डेज़ लग जाते हैं। तो मुझे जो है 20 डेज़ लग गए थे, और मैंने बिल्कुल होप छोड़ दिया था कि शायद ही मेरा सिलेक्शन हुआ होगा या मेरा सीवी जो है शॉर्टलिस्ट हुआ है। तो 20 डेज़ मुझे लग गए थे। अब आते हैं इंटरव्यू प्रोसेस के लिए। तो अब आपके पास मेल आ चुका है, आप शॉर्ट लिस्टेड हो इंटरव्यू के लिए। तो अब आपने टेंशन होने लगती है कि इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हमें क्या पहन के जाना है। ये सब तरह की बहुत सारी दिमाग में पुलाव जो है पकने लगते हैं। तो बस मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ था। और जब आप न्यू कंट्री में आते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा लो हो ही जाता है। तो बस वही था मेरे साथ। मैं यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो सर्च करने लगी जॉब इंटरव्यू से रिलेटेड,
मुझे जॉब इंटरव्यू से रिलेटेड आते थे, लेकिन वो एग्जैक्ट मतलब क्वेश्चन मुझे आइडिया नहीं था कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 बाय 1 इंटरव्यू होगा या ग्रुप में इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू का प्रोसेस क्या होगा ये नहीं कंफर्म नहीं था मुझे। कहते हैं इंटरव्यू प्रोसेस का, तो इंटरव्यू के लिए मेरे पास मेल आ चुका था और उसमें मेंशन था कि डेट उसमें मेंशन किया हुआ था, और उसके साथ ये भी मेंशन था कि जब आप इंटरव्यू के लिए आएँ तो आपको वॉलमार्ट पहुंचने के बाद कस्टमर सर्विस पे जाना है और वहाँ पे आपको अपना नाम बताना है। नाम बताने के बाद वहाँ पे आप जो जितने लोगों को भी बुलाया गया है वो इकट्ठे होंगे और उन्हें फिर बैक ऑफिस ले जाया जाएगा। तो बैक ऑफिस जाने के बाद हमें एक रूम में लेके गए और वहाँ हायरिंग मैनेजर आए और वहाँ पे हम सबको एक साथ बिठाया हुआ था, और वहाँ तक भी मुझे ऐसा लग रहा था कि हम अभी एक साथ बैठे हैं, इसके बाद सेकेंड राउंड में शायद 1 बाय 1 इंटरव्यू होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। तो हायरिंग मैनेजर के आने के बाद सबसे वही नॉर्मल इंट्रोडक्शन हुआ, नाम पूछा गया और उसके बाद मैनेजर ने हमें कहा कि आप सब जाओ शॉप में और वहाँ से कोई भी एक प्रोडक्ट लेके आओ। तो उस टाइम तक भी मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था कि ये चल क्या रहा है। तो जब मैं वहाँ से निकली तो ऑफ कोर्स मैं एक लड़की हूँ, मुझे मेकअप करना तो बहुत पसंद होगा, तो हमारे पास होता है ना लड़कियों का कि अगर हमें कुछ नहीं समझ में आता तो भी हम मेकअप वाले सेक्शन में ही जाते हैं। तो मैं वहाँ मेकअप के लिए गई और बस वहाँ से मैंने मस्कारा उठाया और मैं सीधा आ गई, क्योंकि मुझे लगा कि ये नॉर्मल कुछ प्रोसेस होगा। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा था कि ये भी हमारे एक इंटरव्यू का पार्ट है, ये बिल्कुल भी मुझे आइडिया नहीं था। उसके बाद वहाँ पे हमने वेट किया जब सारे लोग इकट्ठे हो गए। फिर उसके बाद मैनेजर का क्वेश्चन था कि आपने इस प्रोडक्ट को क्यों सेलेक्ट किया। तो ये बहुत टफ क्वेश्चन था, क्योंकि बहुत सारे लोग ना उनको आइडिया था कि ये इंटरव्यू का प्रोसेस है, शायद उनके कुछ फ्रेंड्स रहे होंगे या फिर जानने वाले कुछ होंगे जिन्होंने पहले ही बताया है, और मुझे बिल्कुल भी ऐसा कुछ आइडिया नहीं था। इसके बाद मैनेजर ने जब पूछा कि आपने ये क्यों सेलेक्ट किया, तो सब ने अपना एक्सप्लेन किया, मैंने भी एक्सप्लेन किया। आई एम अ गर्ल और मुझे ऑफकोर्स मेकअप करना पसंद है। तो बस यही सब कुछ बातें हुई और उसके बाद सेकेंड प्रोसेस था, हमें एक पेपर दिया गया और सेकेंड प्रोसेस में इस टाइप का एक पेपर दिया जाता है। ऐसे वो सबके सामने ही जहाँ पे आप बैठे होते हैं उसके सामने ये पेपर रहेगा और उस पर एक स्टोरी रहेगा, और उस पर जैसे स्टोरी दिया हुआ है कि जस्ट लाइक जॉन, वो एक एम्प्लॉय का अपने ही एम्प्लॉय का एक स्टोरी डाल देते हैं। जैसे जॉन है वो काम कर रहा है और वो फ़ोन पे बात कर रहा है और सामने जो है कस्टमर वेट कर रहा है कुछ पूछने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि जॉन वहाँ पे सही है या गलत है, उस पर आपको अपना ओपिनियन देना होता है। तो बस उस पर आपको अपने पॉइंट्स रखने होते हैं, और जैसे कि आप ये बोल सकते हो कि जिस टाइम पे आपको कंपनी पे कर रहा है आप उस टाइम पे अपना पर्सनल काम कर रहे हो, आप फ़ोन पे बात कर रहे हो और कस्टमर को इग्नोर कर रहे हो। यहाँ कनाडा में सबसे फर्स्ट जो है प्रेफरेंस दिया जाता है कस्टमर को। तो कस्टमर को आप वहाँ इग्नोर करके अपने पर्सनल काम को प्रेफरेंस दे रहे हो और उस टाइम पे कंपनी आपको पे कर रही है। तो इसी तरह की कुछ बातें आपको पॉइंटली रखनी होती है, और हाँ ये ध्यान रहे कि आप ऐसे पॉइंट्स रखो जिससे मैनेजर इम्प्रेस हो सके। सारे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड होते हैं, चाहे आप कस्टमर सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हो, कैशियर के लिए अप्लाई कर रहे हो, ग्रॉसरी क्लर्क के लिए कर रहे हो, तो हर एक सेक्शन के लिए अलग अलग स्टोरी होती है, बट क्वेश्चन सारे ऐसे होते हैं। उसमें वो चेक करते हैं कि आप अपने पर्सनल काम को प्रेफरेंस दे रहे हैं या फिर कस्टमर को प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो वो वहाँ सेलेक्ट करते हैं। और सबसे पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाओ तो आपको ना पूरा कॉन्फिडेंस होना है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल हाई होना चाहिए। अगर आपके चेहरे पे वो आप नर्वस हो, आपके चेहरे पे वो दिख रहा है कि आप डरे हो और आप बोल रहे हो, तो वहाँ पे जो है वो तुरंत वहाँ पे ही आपको मतलब फेल कर देते हैं। तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। मुझे इस चीज़ का बहुत अच्छे से नॉलेज था और जब मैं इंटरव्यू के लिए गई तो मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट थी, क्योंकि इसके पहले मेरी एक इंटरव्यू और हो चुकी थी जिसमें मैं बहुत नर्वस थी और उन्होंने शायद मुझे स्टार्टिंग में ही जो है फेल कर दिया था। उन्होंने समझ लिया था कि मुझे रखना नहीं है। और सेकेंड टाइम जब मेरा ये था तो मुझे पता था कि मैं किस किस जगह पे मुझसे गलतियाँ हुई थी या फिर मेरे फेस पे वो दिख रहा था। क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम में गई थी इंटरव्यू के लिए और वहाँ सब बैठे हुए थे ना, तो सबके फेस पे एक कॉन्फिडेंस था। मैं बिल्कुल एकदम डरी सहमी सी बैठी हुई थी, एक कुप्चे में बैठी हुई थी। तो ये इस चीज़ को मैंने बिल्कुल ध्यान रखा था और सेकेंड इंटरव्यू में शायद मैं बहुत कॉन्फिडेंट में थी और उन्हें उन्हें 1 या 2 लोगों को सेलेक्ट करना था और इसमें से मेरा सिलेक्शन हो गया था।
शायद पता होगा कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है इंटरव्यू प्रोसेस के लिए और किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगर आप कनाडा में न्यू हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि जब हम नई कंट्री में आते हैं ना तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा तो नीचे हो ही जाता है। और सेम मेरे साथ भी ऐसा था। मैंने फर्स्ट टाइम जब अप्लाई किया था तो मेरा नहीं हुआ था। सेकेंड टाइम में मुझे आइडिया था कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बिल्कुल सेम क्वेश्चन पूछे गए, तो ऑफ कोर्स बंदा पहले से तैयार रहेगा ना। तो बस इसी तरह ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपको मिलती रहूँगी और भी आगे इस तरह की वीडियो के साथ। तब तक के लिए